अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपने दिन को एक नई एनर्जी के साथ शुरू किया होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम हस्ब रिवायत ले आए हैं सिलसिलेवार नावल रूह अब्र एपिसोड नंबर 10, जिसको आपके लिए तहरीर करी है रमशा मुख्तार। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। आज की ये खूबसूरत सुबह, जब वो अपनी ज़िंदगी का पहला तवील सफ़र करने वाली थी, वो भी तन्हा, किसी अपने के बगैर। इस समय दोहरी कैफियत का शिकार, एक तरफ दिल किसी आज़ाद पंछी की मानंद झूम जाने को कर रहा था, तो दूसरी जानिब अपने बाबा के रवानगी समय कहे जाने वाले अल्फाज की गूंज उसकी समाअतों में बारहा गूंजती उसे उस इज्जत व लाज के बोझ तले धसाए दे रही थी, जिसकी दस्तार वो अपने सर पर रखे घर से रवाना हुई थी। इन दोनों कैफियत को एतदाल में लाने की खातिर उसका जहन बार बार दलाइल दे रहा था कि हाँ, वो आज़ाद है, लेकिन अपनी हदूद भी जानती है, और यही एक सरगोशी उसके दिल को थपकने को काफ़ी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए बस में सवार होते कुछ मानूस तो कुछ अनजान चेहरों को देखा। सुरमई जदीद डिज़ाइन के मैक्सी नुमा अबाया के साथ हम रंग हिजाब और चेहरा हमेशा की तरह नकाब में छुपा था। बस दो काई रंग आंखें थीं जो दिखती थीं और देखने वाले को मबहूत कर देती थीं, बिल्कुल अभी जैसे ऊपर चढ़ने वाला फरमान सहलानी हो गया था। कजलबाज तो नजरें दरवाजे पर ही टिकाए हुए महज आने वालों का सरसरी जायजा लेने में मसरूफ थी। जब वो ऊपर चढ़ते ही दो हरे मोती खुद पर टिके देखकर थम सा गया था। कजलबाज की नजरें पल भर को उसकी आंखों से मिली थीं। ऐन मुमकिन था कि वो लम्हे भर में जाविया तब्दील कर लेती, लेकिन कर ना सकी कि मुकाबिल की नज़र में ऐसी लपक और ऐसी बेकरारी थी कि इन रंगों से मुंह मोड़ लेना पल भर के लिए बड़ा दुश्वार लगा। उलझी डोरें मजीद उलझती रहती कि वकूफ से सवार होते सजावल यज़दानी ने रास्ते में हायल नापसंदीदा वजूद को देखा और उसकी नज़र यूं ही बेसाख्ता कजलबाज पर जा ठहरी। उसकी नज़रों का महवर महसूस करते ना जाने उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत बेदार हुई, जिसे बर वक्त वो नाम देने से कासिर था, और इसी अनजानी सी कैफियत के ज़ेरे असर उसने फरमान को हल्का सा धक्का दिया, गोया रास्ते से हटाना चाहता हो। फरमान ने नागवारी से पलट कर सजावल को देखा और वहीं कजलबाज ने भी नजरें फेर कर उस पर टिकाई। ये क्या बदतमीजी थी? फरमान ने दांत पर दांत जमाए आवाज को हद्दुल इम्कान नीचे रखते हुए इस्तफसार किया। रास्ते में खड़े होने वालों को ठोकरें ही मिलती हैं मेरी जान। सजावल कमीनगी से मुस्कुराते बेनियाजी से कहता उसके साथ से गुजर गया। उसका कंधा फरमान के कंधे से जोर से टकराया था, और ऐसा ना होता ये नामुमकिन था क्योंकि जगह ही बहुत तंग थी। सजावल सीधा चलता आखिरी सीट पर जा बैठा था, जबकि फरमान ने कजलबाज के बराबर की सीट संभाली थी। उसकी हरकत पर वो बज़ाहिर खिड़की की तरफ चेहरा मोड़ गई। कजलबाज को ये हरकत अजीब लगी थी, हाँ, लेकिन नागवार नहीं, और शायद वो ऐसे ही बैठी रहती जब एक लड़की ने उसके करीब उठते उसे मुखातिब किया था। मैनेजमेंट साइंसेस? वो डिपार्टमेंट का पूछ रही थी। कजलबाज के सर को जंबिश देने पर वो मुस्कुराती हुई उसके साथ बैठ गई। मैं समिया हूँ, उसकी जानिब हाथ बढ़ाती वो अपना तारुफ करवा रही थी। उसके सियाह नेल पेंट से सजे हाथ पर एक निगाह डालते कजलबाज ने अपना मोमी नाजुक हाथ उसके हाथ में नरमी से थमा दिया था। कजलबाज, वो धीरे से मुस्कुरा दी। ओह, तो आप हैं हमारी सीनियर और बकौल तमाम टीचर्स के होनहार और टॉपर। समिया के लहजे में हैरत थी। वो इस नाम से वाकिफ थी, लेकिन चेहरा देखने का इत्तफाक अब हुआ था। कजलबाज उसकी बात पर सर को धीरे से खम देती फिर से मुस्कुरा दी। अगरचे उसकी मुस्कुराहट वाज़ेह नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें जो मुस्कुराने पर छोटी सी हो जाती थीं, मुकाबिल को अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं होती थी। आपकी आंखें बहुत हसीन हैं। वही अल्फाज जो वो बहुत से लोगों से सुनती आई थी, उसके मुंह से सुनती वो धीरे से थैंक्स बोल गई। कजलबाज पुरसुकून थी कि उसे कंपनी मिल गई थी, और साथ ही बराबर बैठे फरमान की भटकती नज़रों से छुपने के लिए एक आसरा भी। अलबत्ता फरमान इस नए वजूद की आमद पर सख्त बदमज़ा होता पहलू बदल कर रह गया था।
गाड़ी 12 कहू पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर रखा था, जिससे निकलते मौसीकी के बोलों पर कई मौसूफ सर धुन रहे थे, कुछ बराबर झूम रहे थे। अभी तक तो शराफत के मुजाहरे ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन बिलाखिर किसी की रूह तड़प उठी और न जाने कहां से एक निस्वानी आवाज बुलंद हुई थी, यार कोई फन नहीं है, इतने बोरिंग है सब। आवाज से लगता था बेचारी कुछ ज्यादा ही बेजार हो चुकी है। सारे ठेठे चुननी है, कुछ नालायक भी चुनते तो मजा आता, इन्हें तो बस किताबें रटनी आती हैं। सजावल का जवाब भी बड़ा वाज़ेह था। आप आए हैं ना प्रेसिडेंट साहब। उसकी नालायक वाली बात पर कहीं और से जवाब आया था। कई लोगों के कहके बुलंद हुए और मजे की बात है उनमें सबसे ऊंचा सजावल का अपना था। यानी तुम सब किताबी कीड़ों की टक्कर पर मुझ निकम्मे को लाया गया है, यानी मुझ में दमखम तो है, मान जाओ। उसने भी खूब जवाबी हमला किया था, यहाँ तक कि उनके हमरा दोनों टीचर्स भी कह के लगा रहे थे। तो सजावल करके दिखाओ फिर, साबित यहाँ लफाजी से नहीं अमली मुजाहरों से बात मनवाई जाती हैं। सर असदुल्ला ने मुड़ते हुए सजावल को छेड़ा था। वो जो बड़ी अदा से आखिरी सीट पर फैल कर बैठा पूरी गाड़ी का जायजा ले रहा था, तरंग में आता हुआ उठा। हाँ हाँ शुरू हो जाओ मिस्टर हैंडसम। वही निस्वानी आवाज फिर से उभरी थी। अब मैं इतनी सी जगह में आपको इम्प्रेस करने के लिए कलाबाजियां तो लगा नहीं सकता। वो अपनी आसीनें मोड़ता हुआ बोला। चलो गाना ही सुना दो, एक और आवाज उभरी थी। बहुत बेसुरा हूं मैं, वो हाथ झल्लाता बोला। तुम तो बहुत भाव खाते हो, वही दोशीज़ा नरूठेपन से गोया हुई। आप दे ही क्यों नहीं है खातून। उसने चबा चबा कर जवाब दिया तो वो लड़की खातून कहने पर चिढ़ गई। अभी तो मैं 18 साल की हूँ, खातून कैसे हो गई। वो जो भी मोहतरमा थी फौरन उठ खड़ी हुई। आप अपनी डिग्री के आखिरी साल में होकर 18 की बजाय 16 साल की भी कहें तो मैं इनकार नहीं करूँगा। माजरत चाहता हूँ बेबी। वो कानों का हाथ लगाता फौरन अपने अल्फाज वापस ले गया और उसकी बात पर जो कह के उबले वो अलग। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, शुरू की 4 नशिस्तों वाले एक टीम और पिछली वाले एक टीम। अब करना यह है कि हम एक गाना शुरू करेंगे और मुकाबिल टीम के एक बंदे को उसे आगे लेकर चलना है। फिर उससे आगे के बोल हम गाएंगे और फिर आपकी टीम। जो हार गया उसे वही करना होगा जो हम कहेंगे। अरसल नामी लड़का खड़ा हुआ और उसने सबको मशवरा दिया। डन डन। जैसी आवाज़ें बुलंद होने के बाद वो नीचे बैठ गया। अब ऐसा था कि फरमान और गजलबाज एक ही टीम में आए थे और सजावल मुखालिफ में। अलबत्ता बंदे बराबर ना होने की सूरत में गजलबाज के साथ बरा जमान समिया को सजावल की टीम में शामिल होने के लिए पीछे जाना पड़ा। सबसे पहले सजावल की ही टीम से एक लड़के ने गाना शुरू किया। देखकर आपकी निगाहों को आरज़ुए शराब होती है, रोज़ तौबा को तोड़ता हूँ मैं, रोज़ नियत खराब होती है। नुसरत फ़तेह अली खान की मशहूर गज़ल पर कई आवाज़ें बुलंद हुई थीं। लोग उसके इंतखाब को सराह रहे थे। ऊदी ऊदी घटाएं आती हैं, बुजुर्गों की नवाएं आती हैं, किसके गेसू खुले हैं सावन में, महकी महकी हवाएं आती हैं। नौजवान की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि वाह वाह की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। चंद बोल गाने के बाद उसने मुखालिफ टीम से फरमान को चुना। वो यकलक चौंका, फिर सीधा हुआ। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। उसकी दिलसोज आवाज़ पर भी कई आवाज़ें बुलंद हुई थीं, जबकि गज़लबाज जो लाताल्लुक सी बैठी थी उसके इब्तदाई बोलों पर ही उसे देखने लगी थी। लेकिन फरमान की निगाहें खुद पर टिकती देखकर वो बेसाख्ता नज़र चुरा गई। दिल ने यकलख्त एक बीट मिस की थी। हथेलियों में नमी फूटी थी और अंदर कहीं गहराई में एक अजब मीठे से एहसास ने जन्म लिया था। अलबत्ता अपनी कैफियत से घबराकर वो रुख खिड़की की जानिब मोड़ गई, लेकिन उसकी पुश्त हनूज मुकाबिल की नज़रों की तपिश से झुलक रही थी। शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं। पिलाई है किस नज़र से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। फरमान नज़रों से सजावल को इशारा करता चुप हो गया, जबकि सजावल उसकी हरकत पर मुस्कुराया। यकीनन वो समझ रहा था कि वो गाने के बोल नहीं जानता होगा, लेकिन सजावल ने आगे के बोल गाने शुरू कर दिए थे। सारा जहां मस्त, जहां का निज़ाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त, सहर मस्त शाम मस्त, मस्त शीशा मस्त सबो मस्त जाम, मस्त है तेरी चश्म,
मस्त से हर खास व आम मस्त, यूं तो साकी हर तरह की तेरी मैं खाने में है, वो भी थोड़ी सी जो इन आँखों के पैमाने में है। समझता हूँ तेरी अस्मा गिरी ए साकी, काम करती है नजर नाम है बेईमानी, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। सजावल ने अपनी बारी के बाद खामोश होते एक नजर कजरबाज पर डाली। सुरमई स्कार्फ, हरी आंखें, आपकी बारी। वो जो अपनी सोचों में मुनहमिक थे यकलक चौंकी। उसके हमन्नक तासुरात पर सजावल को कमीनगी भरी तमानियत महसूस हुई थी। क्या सोच रही हैं? शुरू करें? वो अपनी बात दोहराता गोया हुआ। बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे, जबकि वो यूं टारगेट किए जाने पर कंफ्यूज हो गई थी। कम ऑन, गा भी दो, एक और आवाज़ उभरी थी। मुझे नहीं आता, वो धीरे से बड़बड़ाई। ओके, चलें, जो आता है वो सुना दें। सजावल अपनी बात पर मसर रहा। मुझे कोई गाना नहीं आता, उसने धीरे से जवाब देते हुए एक खफगी भरी निगाह उस पर डाली। ओ कम ऑन! उसकी बात पर सजावल को बेख्तियार हंसी आई थी, जबकि चंद एक ने उसका साथ दिया था। आप कहीं पानी को मानी और रोटी को चूची तो नहीं कहती? उसने खूब मज़े लेते हुए कहा था और कई कह के उबल पड़े थे। जब वो कह रही है नहीं आता तो किसी और बंदे को टारगेट कर लो। फरमान ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका था। उसके बोलने की देर थी, सजावल उसकी जानिब घुमा। वैसे भी कहीं ना कहीं उसको अंदाज़ा था कि फरमान उसके हक में ज़रूर बोलेगा, और अपनी सोच पर दुरुस्तगी की मोहर सख्त होती देखकर उसके अंदर अनोखी कैफियत में अब बेचैनी भी शामिल होने लगी थी। तुम्हें इतनी परवाह किस खुशी में हो रही है? सजावल का लहजा बड़ा चुभता हुआ था, और इतनी ही चुभन कजरबाज को भी महसूस हुई थी। तो ये शख्स इतना गिर जाएगा कि बीच मजमू में अब वो उसे यूं जलील कर रहा था। कोई चाहता तो उसके लहजे से कुछ भी अखज़ कर लेता। तुम्हें किसी का भी मजाक उड़ाने का हक नहीं है, जवाबन फरमान ने जहर आलूद लहजे में कहा था। माहौल में काफूर की बू रच गई थी। ओके स्टूडेंट्स, इनफ। बढ़ता तनाव महसूस करते सरसद को ही उन्हें बीच में टोकना पड़ा था, जबकि कजरबाज ने अपनी आंखों में आई नमी को पोंछते हुए चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया था। उसका यूं आंसू पोंछना फरमान की नज़रों से मख्फी ना रह सका। उन दोनों के दिल में एक शख्स के लिए नफरत भरे जज्बात उभरे थे, और वो एक शख्स था सजावल यसानी। बाकी का रास्ता गाड़ी में बजते गानों के सहारे ही कटा था, यहाँ तक कि वो गेस्ट हाउस पहुँच गए थे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। हमें अपने कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।